डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट सेशन में। अभी देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है ना। इसको हमको क्या करना है, x के रूप में डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखो, अगर x के रूप में इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये यहाँ पर अलग फंक्शन है प्लस ये अलग फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, अलग अलग करके ऐड कर देंगे, है ना। तब क्या होगा कि थोड़ा काम आसान होगा, लिखने में बहुत लंबा लंबा नहीं होगा। तो फॉर फर्स्ट पार्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसको हम डी, यहाँ ध्यान देना, ये जो पावर है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा, जैसे यहां पर है इसको लिखना एक बट्टा एक्स का पावर, यहां पर अगर ये घातांक और करनी पड़े हो ना सर्च, तो यहाँ रूट मतलब क्या होता है, ये 1/2, और यहां पर अगर क्यूब रहेगा तो 1/3, 4 रहेगा तो ये 1/4। तो इसी टाइप से इसका जो वैल्यू है, ये जो पार्ट इस टाइप का जो पार्ट आता है, इसका वैल्यू एक्स का पावर 1/4 कहलाता है, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहां से देखो कि 1 ये पूरा चीज एक साथ लिखो, लेकिन एक बट्टा है, इसको हम 4x³ - 1, और ये पावर को हम लिख सकते हैं 1/4, लेकिन इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। अब समझ में आया, जो उलझा हुआ था वो सुलझा के हम ऐसे लिखे, बस में आ रही है। अब जाकर के हम डिफरेंशिएट जब यहां dx लिखेंगे, तो अब ये dx को यहां नहीं लिख करके अभी हम इसको चेन रूल से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो ये पावर है, पावर के बेस में क्या है 4x³ - 1, अब फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे 4x³ - 1, और ये दो पार्ट में बट गया, दिस इज dx, ठीक है। अब देखो ये पूरा चीज को दिमाग में सेट करो कि दिस इज x टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला n के जगह -1/4, x के जगह ये पूरा पार्ट 4x³ - 1, और यहां पर n-1, तो n के जगह 1/4 - 1, ठीक है। और इनटू, अब इसका काम हो गया। अब इसके बाद हम कहां आएंगे, इस पर आएंगे, है ना। इस पर आएंगे तो ये क्या कहेगा, ये कांस्टेंट है, और x टू द पावर q का 3x², और ये कांस्टेंट टर्म का 0, ठीक ना। तो आप देखो ये क्या होगा, कितना आएगा, ये -1/4, 4x³ - 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -5/4, और इंटू 12x², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये कटेगा, तो सिंप्लीफाई करके लिखो -3x², और अगर हम इसको नीचे ला करके वापस ऐसे इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें हम, तो इसको लिख सकते हैं, ये पावर माइनस को नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5/4, तो ये 4x³ - 1 का पावर यहाँ 5 लिख सकते हैं, और इस टाइप से इसको लिख के यहाँ 4 कर सकते हैं, तो ये 5/4 का लाएगा। ये पार्ट आ गया। अब देखो, अब जैसे ये 4 सेकेंड पार्ट के लिए हम देखते हैं, ध्यान देना, सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे d cos² 5x + 8, ठीक है। और यहां dx लिखना है। अब यहां चेन रूल से dx नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे ये इन करेंगे सबसे पहले पावर में आएगा ये वाला ऊपर जो है ये स्क्वायर, इसके बेस में पूरा क्या है cos 5x + 8 इंटू, अब इसको ऊपर ले जाओ d cos 5x + 8, और अभी फिर dx नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे 5x + 8,
अब यहां इंटू में फिर ले जाएंगे 5x + 8 और एंड देन dx। क्लियर? यहां देखो ये पूरा बेस में है, ये पूरा cos थीटा ये और ये स्क्वायर में है, इसका xn वाला फॉर्मूला लगेगा। n x के जगह टोटल ये वाला cos 5x + 8 और इसका पावर 2 - 1 करेंगे 1 ही आएगा, इसलिए ये इसका काम खत्म हो गया। इनटू अब cos थीटा बटे d थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह क्या है इनटू, इसका काम खत्म। अब ये यहां पर जब लेंगे तो कांस्टेंट 5 dx बटा dx 1 और ये कांस्टेंट का 0। क्लियर? 5 कांस्टेंट है, ये dx अपॉन dx मतलब ये dx अपॉन dx 1 आ जाएगा और ये प्लस 8 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। तो अब इसको सजा के हम लिख सकते हैं, यहां इनटू में माइनस है, यह 5 है और यह 2 है, तो -10 या फिर इसको फॉर्मूला के रूप में भी तोड़ा जा सकता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin ए इंटू कॉस ए। तो आंसर जब तुम इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब आंसर सिंप्लीफाई करके लिखने की बात आएगी या आंसर मिलाओगे तो वो सिंप्लीफाई करके देगा, ये 2 sin ए इंटू कॉस ए, ये माइनस यहां रहेगा, तो 2 sin ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला 11 में पढ़े हैं, बराबर sin 2a। सो यहां हो जाएगा sin 2 और a के जगह एंगल में 5x + 8, तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x + 16 हो जाएगा, और यहां से बच क्या गया, ये 5 बच गया, इसको 5 यहां रख लो। क्लियर? तो इसका आंसर ये हो गया। अब ये दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे तो ये पूरा डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? ये देखो ये क्वेश्चन में यही वाला जो क्वेश्चन है यहां पर, इसको यहां पर ये 4 यहां नहीं डाल के सिर्फ अगर ये इनटू में कर देगा, कभी गड़बड़ मत करना, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होता है। इसका मतलब हो गया कि ये 1/4 कांस्टेंट ये बाहर है और इनटू में ये है सिर्फ ये वाला पार्ट मतलब 4x³ - 1 और इसका सिर्फ रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 बट्टा में है, तो 1/x का 1/x जो है दिस इज इक्वल टू x⁻1 है ना, 1/√x, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर हाफ माइनस में, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1/4, ये d 4x³ - 1 और ये -½ अपॉन, अभी यहां d लिखेंगे तो ये पावर में -1/2 है, इसका बेस में ये वाला पार्ट को लिखना है 4x³ - 1 और इसको फिर से ऊपर ले जाना है 4x³ - 1 और तब यहां dx करना है। तो देखो 1/4 n के जगह -1/2, x के जगह ये पूरा पार्ट 4x³ - 1 n - 1 तो -½ -1, ठीक है। तो इसका काम खत्म हो गया। अब इनटू यहां पर अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 और x³ का 3x² और माइनस यहां तो dx लिखना था ना, ये -1 का 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 4 और ये 4 यहां से इनटू में है तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये -3 ऊपर में और ये तो -3/2 और ये पावर अगर ऐड करेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 और 1 3 -3/2, उसको नीचे ला करके अगर लिखेंगे हम तो ये 4x³ - 1 का पावर 3/2 और यहां पर x² बच गया तो यही x² को यहां लिख दिया। तो यहां पर ये देख लेना कि क्या है, कंफर्म ये आ गया, बाकी नेक्स्ट पार्ट का आ गया। तो इस टाइप से एक एक स्टेप का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, सावधानी प्लस माइनस
पावर और ये सब कॉफिशिएंट, ये सब में सारा एकदम थोड़ा सा बारीकी नजर रखनी है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। यहां देखो एक क्वेश्चन है रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स। तो देखो यहां पर हम पहले फर्स्ट पार्ट और इसको सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, यहां प्लस है इसलिए, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, इसको हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से देखो यहां दो फंक्शन है, रूट एक्स है इंटू साइन एक्स, तो ये u इंटू वी में होगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में x के, बट यहां दो फंक्शन है u v का, तो क्या करेंगे u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन, ऐसे करेंगे। तो यहां देखो इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, तो u रूट एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ किसका साइन एक्स का v का, प्लस v मीन साइन एक्स डिफरेंशिएशन किसका रूट एक्स का। सो दिस इज इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये फर्स्ट पार्ट का आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहां से बटे 1 करके इसका एलसीएम ले सकते हैं, है ना, वो उतना करने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसको 2 रूट एक्स लिख देंगे, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, रूट एक्स x हो जाएगा, ये कॉस एक्स आ जाएगा और यहाँ प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, तो सेकेंड पार्ट का अब हम करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे या फिर लिख देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। फॉर सेकेंड पार्ट के लिए हम सेकेंड में क्या है डी साइन रूट एक्स, अब यहां पर डी लिखेंगे तो dx नहीं लिखेंगे, चेन रूल से आगे बढ़ाएंगे, तो यहां साइन के बाद क्या है रूट एक्स, तो यहां डी ये रूट एक्स बाहर और यहां रूट के अंदर में बेस में तो dx। ध्यान से यहां देखना साइन थीटा बटे डी थीटा, थीटा की जगह पूरा यही आ गया, तो कॉस थीटा कॉस रूट एक्स और इंटू रूट एक्स का 2 रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो यार। अब दोनों को ऐड कर देना है 1 और 2 को, है ना, तो यही इसका रिजल्ट निकल जाएगा। ऐसे कहीं उतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना करके छोड़ दो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब पूरा आंसर हो गया। बातें समझ में आ रही है? जैसे ये डिफरेंशिएट इसको करना है तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर दो, डी पूरा फंक्शन को लिखो कॉट एक्स स्क्वायर। अब जैसे इसके अंदर जाएंगे तो ये रूट मिलेगा, उसके अंदर में ये, तो यहां पर बेस ये लिखेंगे यहां कॉट एक्स स्क्वायर, और फिर इसको ऊपर ले जाओ कॉट एक्स स्क्वायर, यहां डी एक्स स्क्वायर, चेन रूल से बढ़ते जाना है, डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इतना काम करना, क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू ये 2 इंटू रूट का 2 रूट एक्स, एक्स की जगह तो पूरा ये पार्ट है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का 2x। इतना सिंपल कर दिए। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकता है, इसको मल्टीप्लाई काट दो, माइनस को यहां लिख दो, है ना, और ये ऊपर में आ गया 2x बटा ये कॉसेक स्क्वायर को हम आंसर हो सकता है कि साइन के रूप में चेंज कर दिया होगा तो नीचे ले गया होगा, तो यहां लिख दो कॉसेक स्क्वायर को नीचे लाके 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये फिर यहां से कॉट एक्स स्क्वायर। इस टाइप से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहां छोड़ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ
हाँ, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखो अब ये ऊपर क्या है, -2x है ना। अब यहां से देखना कि जब ये साइन स्क्वायर यहां पर है, इसको रूट के अंदर डाल दो, ठीक है। अगर एक तो मान लो हम यहां साइन रख लेते हैं बाहर ही, साइन x स्क्वायर। अब यहां देखना, यहां पर लिखते हैं हम साइन स्क्वायर x स्क्वायर और इंटू कॉट x स्क्वायर। इतना करने की जरूरत है नहीं। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो साइन आएगा, ये साइन और ये साइन, साइन स्क्वायर दे देगा, ये वाला पार्ट दे देगा। अब ये अंदर जब चला गया तो अब ये कॉट को हम कॉस बट्टा साइन लिख सकते हैं, और ये साइन और ये साइन यहां क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से उसको हम साइन इंटू कॉस के रूप में वहां आ जाएगा, है ना। और फिर क्या कर सकते हैं, अब यहां से 2 मल्टीप्लाई करके 4 डिवाइड करके फिर इसको 2 साइन ए इंटू कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं, साइन 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये यहां से जो 4 डिवाइड करेंगे उसका फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन हम छोटा छोटा कर सकते हैं। तो ये करने की आवश्यकता उतना है नहीं, तुम आंसर यहां छोड़ देना, कोई भी टीचर तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा, इतना गारंटी है। बात समझ आ रही है। तो दोस्तों ये इस टाइप से चेन रूल से ये डिफरेंशिएशन का न्यूमेरिकल्स हमने बताने का कोशिश करी है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एनसीईआरटी हो, साइंस बुक्स हो, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, और एक्सपीरियंस जब गेन करोगे तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्या होगा, बनने लगेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाओ, सॉल्व करो, जो नहीं बने उसको पूछते रहो। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।